श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में परिवर्तन आता है तब वीरता भी महसूस होती है और डर का एहसास भी होता है। यह मिली जुली आभासाएं सबके साथ होती है, इसलिए उम्मीद का दामन ज़रूरी होता है। केवल एक नियम काम आता है कि हाँ, जूझना है, चलना है और टालते रहना है उस हार को जो कहीं अंदर किसी कोने में पनप रही होती है। परिवर्तन कठिन ज़रूर है, लेकिन मुमकिन है और ज़रूरी भी। सफलता बलिदान मांगती है, रिश्तों का, समय का और सुख भरी नींद का। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य इतना कमज़ोर है कि सपने में भी डर जाता है और बहादुर इतना ज़्यादा है कि बुरे काम करते वक्त ईश्वर से भी नहीं डरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। दिन में कम से कम एक बार अपने आप से बात करें, अन्यथा आप इस दुनिया में एक बेहतरीन व्यक्ति से मुलाकात करने से चूक जाएंगे। गीता जी के अनुसार भक्ति के 9 प्रकार दिए गए हैं। एक भक्त के लिए सबसे पहले कीर्तन जरूरी है। भगवान के गुणों का मुख से बोलकर कीर्तन करना, यानी कि सुखदेव जी जैसे करते थे। दूसरा है स्मरण, सदैव प्रभु स्मरण में लीन रहना, जैसे कि भक्त प्रहलाद। पाद सेवनम, यानी प्रभु के चरणों में स्वयं को अर्पण कर देना, जैसे कि माता लक्ष्मी में स्वयं को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दिया है। अर्चन, यानी शास्त्र वर्णित पवित्र सामग्री से प्रभु का पूजन करना, यानी महाराज पृथु के जैसे। वदन, यानी 8 पहर ईश्वर की वंदना करना, जैसे कि अक्रूर जी किया करते थे। दास्य, यानी कि स्वयं को दास एवं प्रभु को स्वामी समझना, जैसे कि हनुमान जी। आत्मनिवेदनम, यानी कि अपनी स्वतंत्रता का त्याग करके स्वयं को ईश्वर को अर्पित कर देना, यानी कि राजा बलि। श्रवण, यानी ईश्वर की लीलाओं और कथाओं को सुनना, यानी जैसे कि राजा परीक्षित। और सख्य, ईश्वर को ही सर्वोच्च एवं सर्वप्रिय मित्र समझना, यानी महारथी अर्जुन। जैसे कृष्ण प्रेम एक साधना है, कर पाए तो भक्ति, समझ गए तो शक्ति और उसमें डूब गए तो मुक्ति है। 3 चीज़ें सोच समझ कर देना, जवाब, सलाह और उधार। 3 चीज़ें सबको प्यारी होती है, दौलत, औरत, औलाद। 3 चीज़ें हमेशा दर्द देती है, धोखा, गरीबी, यादें। 3 चीज़ें कभी मत करो, घमंड, अपमान, उम्मीद। 3 चीज़ें चुराई नहीं जा सकती, चरित्र, ज्ञान, विद्या। 3 चीज़ों को हमेशा महत्व दे, परिवार, रिश्तेदार, दोस्त। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब आपके पास लौट कर आता है। अच्छाई करते वक्त बदले में कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि अच्छाई का बदला इंसान नहीं, ईश्वर देते हैं। और दिल में संतुष्टि रखो, क्योंकि लोग तो महलों में भी रो रहे हैं। और सर्वदेवमय माता पिता, मात पिता में ही सारे देवता समाये हुए हैं, ये भावना हमेशा अपने मन में रखो। और प्रेम, दोस्ती, अपनापन, इन चीज़ों के लिए हाथ फैलाने पड़े तो ये ना ही मिले तो बेहतर है। कृष्ण कहते हैं, जो लोग किसी से उम्मीद नहीं रखते और चिंता मुक्त रहते हैं, वो ईश्वर को अधिक प्रिय होते हैं।
जीवन में परेशानियों का चिंतन करने से ये और बड़ी हो जाती है। शांत रहने से बहुत कम हो जाती है। सब्र करने से ख़त्म हो जाती है और परमात्मा को याद करने से खुशियों में बदल जाती है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सह ले। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारे हृदय की गहराइयों में विलीन थे। किसी के कोसने या बुरा सोचने से कभी बुरा नहीं होता, होता वही है जो विधाता ने हमारे लिए सोचा है। इसलिए निश्चिंत रहे, परमात्मा सदैव आपके साथ है। मन की बात बस कान्हा से किया करो। दुख को सुख में बदलने की शक्ति बस उन्हीं के पास है। श्री कृष्ण, कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दो और निश्चिंत रहो, क्योंकि तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। कृष्ण कहते हैं, मानव कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। स्वयं को भगवान के साथ जोड़कर ज़रूर रखें, क्योंकि लाख रिश्तेदार जान पहचान वाले होने के बावजूद भी जीवन में इसकी ज़रूरत पड़ती ही रहेगी। और जहाँ कभी कभी कोई साथ नहीं होगा, वहाँ भी यह आपको साथ निभाता दिख ही जाएगा। भगवान वो हाथ है जो कभी जताता नहीं पर सदा साथ है। और अजीब खेल है उस परमात्मा का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता है राह तो दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखता भी नहीं मगर साथ देता भी वही है। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर ले तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता ही है। गीता में कहा गया है, दूसरों पर भरोसा करना अच्छी बात है, पर कभी कभी भरोसा करने में हमें सावधानी भी रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे खुद के दांत ही हमारी जीभ को काट लेते हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वह विचार हो। मन करे, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, लेकिन हौसला सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। इंसान अपनी आदतों का गुलाम होता है, तो आदतें भी सोच समझ के ही डालिए। मनुष्य का परिचय चेहरे से होता है, लेकिन पूरी पहचान व्यवहार, गुण एवं कार्यों से होती है। यदि तुम स्वयं से प्रेम करते हो तो तुम चकित होगे, दूसरे भी तुम्हें प्रेम करेंगे। अपने में खो जाओ, वहाँ से पाओगे ताजगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन का स्रोत वहीं छिपा है। आनंद बस मन की एक स्थिति है, जिसका बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं है। प्रेम कोई रिश्ता नहीं है, प्रेम तो एक अवस्था है। सच्चा प्रेम तब है जब आप किसी और की आज़ादी का ख्याल रखते हैं, अपनी आज़ादी का नहीं। जब आप किसी और की खुशी के बारे में सोचते हैं, तब वह प्रेम है। खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसा हम लोग समझते हैं, किंतु हकीकत ये है कि खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा अनुभव कहता है।
इंसानियत टैक्स फ्री होती है। अगर कहीं दिखाने का मौका मिले तो छोड़िएगा नहीं। जय श्री कृष्णा।